If you want to become an intelligent investor, then you've landed just at the right channel. With this, let's start the video. ऑलराइट गाइस, अब हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं कि कैसे हम बुल बेयर और बेस सिनेरियोज बना सकते हैं। अब मैं इंटरआर्च बिल्डिंग सॉल्यूशन को एनालाइज करूंगा यहाँ पे। तो इट्स अ प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग कंपनी जो ऑलमोस्ट जिसका रेवेन्यू ग्रोथ 835 करोड़ से 1454 हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में। एंड कंपनी का जो ऑपरेटिंग जो नेट प्रॉफिट है 14 करोड़ का 108 करोड़ हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में, 17 से 108 हुआ है। तो लास्ट 2-3 ईयर्स में बहुत कंसिस्टेंसी है कंपनी के प्रॉफिट्स के अंदर। एंड यहाँ पे हम अगर कंपनी को थोड़ा सा पढ़ते हैं या फिर प्रेजेंटेशन देखते हैं तो एक्चुअली में कंपनी इस टाइम पे कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रही है। तो अगेन यहाँ पे हम एआई का थोड़ा और यूसेज करेंगे। अभी हम स्क्रीनर पे करेंगे। तो स्क्रीनर में इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एंटायर कॉन कॉल व्हाट आई डू, आई जस्ट गो थ्रू द नोट्स जो सी के थ्रू बने हुए हैं। एंड नोट्स में आके मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा ग्रोथ के ऊपर। आई थिंक नोट्स पे जो ग्रोथ ड्राइवर्स अगर आप यहाँ चेक करेंगे तो दीज आर द ग्रोथ ड्राइवर्स विद इन द नोट्स दोज आर मेंशन कि ऑर्डर पाइपलाइन क्या है। एंड कंपनी एक्सपेक्ट्स मार्जिन्स टू इंप्रूव ड्यू टू लार्जर प्रोडक्ट साइजेस एंड EBITDA मार्जिन ट्रेजेक्ट्री like 10.5 थी एंड मैनेजमेंट इज एमिंग डबल डिजिट EBITDA मार्जिन्स, राइट। तो दैट इज व्हाट द मैनेजमेंट इज एमिंग राइट नाउ। एंड कंपनी का ये केपेक्स है, FY26 की गाइडेंस ये है। एंड कंपनी इस टाइम पे रिस्क कैसे मैनेज कर रही है और गाइडेंस क्या है कि ऑन ट्रैक टू अचीव 2500 करोड़ रेवेन्यू बाय FY27-28। ग्रोथ एक्सपेक्टेशन FY26 में 17.5% की है, फिर FY27 में 20% की ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है। तो ये तो हमने इंटरआर्च की कॉन्फ्रेंस कॉल में जाके देख लिया। अब हम स्टार्ट करेंगे इसकी वैल्यूएशन एक्सरसाइज। तो यहाँ पे मैंने क्या करा कि पहले ChatGPT से आगे पूछा कि आई एम वैल्यूइंग इंटरआर्च विच इज अ प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग कंपनी इन इंडिया, व्हाट इज द वैल्यूएशन रेशियो दैट आई शुड यूज। तो यहाँ पे 4 मेरे को वैल्यूएशन रेशियो मिल गई। EV अपॉन EBITDA कि PEB businesses are capex intensive, heavy capital structure, EV upon EBITDA normalizes for debt, and peers like Kirby, Tata, BlueScope and Everest हैं। P ratio useful if earnings are stable, but PEB firms often have cyclicality in earnings orders and making PE less reliable। पर यहाँ पे अगर हम इंटरआर्क में आके देखते हैं बैलेंस शीट पे क्या डेट है, तो हमें एक आइडिया पता लगेगा कि नॉन करेंट लाइबिलिटी में जाते हैं तो डेट इंटरआर्क में बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि डेट की फिगर इतनी ज़्यादा नहीं है इंटरआर्क में। तो मैं यहाँ पे पी रेशियो यूज़ करने वाला हूँ टू वैल्यू द बिजनेस ऑफ इंटरआर्च। तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अब चलूँगा टूवर्ड्स ChatGPT एंड व्हाट आई डू इज दैट आई जस्ट क्रिएट अ न्यू चैट। एंड यहाँ पे हम इंटरआर्च का एक भाई डेटा भी लेंगे। तो इंटरआर्च का मैं यहाँ से पूरा का पूरा डेटा लूँगा। तो यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट्स डालूंगा, राइट। तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स डालूंगा इंटरआर्च के डेटा की। एंड तो आई जस्ट पोस्ट ऑल द स्क्रीनशॉट्स ऑफ इंटरआर्च डेटा एंड बैलेंस शीट का भी स्क्रीनशॉट डालूंगा, राइट। तो जो बैलेंस शीट है इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। एंड इंटरआर्च का जो बेसिकली करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन है, करंट रेशियोज है, इसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट लेंगे इंटरआर्च के केस में। एंड व्हाट आई डू इज दैट कि मैं यहाँ पे इंटरआर्च का आके जो कॉन्फ्रेंस कॉल और लेटेस्ट PPT है उसको अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे जो मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए इसको मैंने क्लिक करा, इंटरआर्च की जो कॉन्फ्रेंस कॉल और PPT है इन सारी चीज़ों को आके अपलोड करा। तो हमने देखा कि कंपनी प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग में वन ऑफ द लाइक बिगेस्ट कंपनीज है इंडिया में। एंड कंपनी 17.5% की ग्रोथ गाइडेंस दे रही है नेक्स्ट ईयर में, और उसके नेक्स्ट ईयर 20% ग्रोथ गाइडेंस दे रही है। तो यहाँ पे मैं 3 ईयर आके बुल बेयर और बेस सिनेरियो बनाऊंगा, 3 ईयर्स का एनालिसिस करूंगा। तो यहाँ पे मैं कहूँगा कि यू कि यू आर अ वर्ल्ड क्लास वैल्यूएशन एनालिस्ट। तो अगेन जो हमारा फ्रेमवर्क है, बार बार मैं कह रहा हूँ, कॉन्टेक्स्ट रोल और प्रॉम्प्ट का CRP का जो फ्रेमवर्क है, दैट यू आर अ वर्ल्ड क्लास वैल्यूएशन एनालिस्ट। योर टास्क इज टू मेक अ बुल बेस स्लैश बेयर सिनेरियो ऑफ इंटरआर्च, राइट। तो देखिए आपको थोड़ा सा कंपनी बारे में पता होना चाहिए कि ग्रोथ ट्रिगर्स के बाद पीएल्स कहाँ ट्रेड करते हैं यूजिंग पी रेशियो एनालिसिस and also make an IRR scenario in all the scenario analysis that you do, on all the scenario analysis। मान लीजिए जब आप बुल करेंगे, बेस करेंगे, बेयर करेंगे, तो आज के प्राइस से जो भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो उसका एक IRR सिनेरियो भी बनाइए। सो गो थ्रू द डेटा अबव एंड मेक द बुल स्लैश बेस स्लैश बेयर सिनेरियो एनालिसिस। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम उसको और भी स्पेसिफाई करेंगे कि बुल सिनेरियो में क्या यूज करना है। इन बुल सिनेरियो यहाँ पे बताते हैं
कि इन बुल सिनेरियो assume 17.5% revenue growth next year with double digit EBITDA margins. In FY27, assume 20% revenue growth with 11.5% EBITDA margin. And in FY28, assume 20% revenue growth with 12% EBITDA margin. तो ये तो हमारी एक स्टोरी होगी बुल सिनेरियो की. इन बेस सिनेरियो assume 15% revenue growth next year, 18% revenue growth in FY27 and 18% revenue growth in FY28, and assume margins going to 11% by FY28. In bear scenario क्या assume कीजिए, assume 15% growth for next 3 years and margins only going to 10% by FY28. एंड यहाँ पे हम पी रेशियोज भी असाइन कर सकते हैं कि इन बुल सिनेरियो असाइन अ पी ऑफ 35 टाइम्स इन बुल सिनेरियो. आज पी कंपनी को 30 की मिल रही है, बेस सिनेरियो में 25 करते हैं. इन बेस सिनेरियो असाइन अ पी ऑफ 30 टाइम्स एंड बेयर सिनेरियो में 20 की देते हैं. इन बेयर सिनेरियो assign a P of 20 times. If you have, यहाँ पे क्वेश्चन डालते हैं, if you have any specific questions, please ask, and if you do the task well, I will reward you. तो हमने पूरा का पूरा बुल बेयर और बेस सिनेरियो के लिए हमने एक फ्रेमवर्क दे दिए, सिनेरियोज दे दिए. अगर आप सिनेरियोज नहीं देंगे तो आपसे सिनेरियोज पूछेगा तो आप वहाँ पे सिनेरियोज डाल सकते हैं, बट आपको थोड़ा सा कंप्लीट तो पढ़ा होना चाहिए. तो यहाँ पे हम एंटर करेंगे एंड इट विल क्रिएट द इंटायर मॉडल फॉर अस. इट विल गो थ्रू द डॉक्यूमेंट्स, इट विल गो थ्रू द इंटायर डेटा एंड हमारे लिए बेसिकली मॉडल्स क्रिएट करेगा. तो लेट्स कीप वेटिंग एंड लेट्स सी कि इनका आंसर क्या आता है. तो यहाँ पे इम्प्लाइड वैल्यूएशन सिनेरियो देखते हैं इंटरआज का. सो दिस इज व्हाट वी गेट कि FY25 के पैट से अगर बुल सिनेरियो पैन आउट होता है तो कंपनी का 221 करोड़ का पैट होगा बाय FY28. एंड उस सिनेरियो में कंपनी का जो इम्प्लाइड IRR है वो 33.65% है आज से. बेस सिनेरियो में 125 करोड़ का पैट FY26 में होगा और FY28 तक 192 करोड़ का होगा. एंड इम्प्लाइड IRR 21.43% का है. Whereas bear scenario में implied IRR 1.9% का है. तो again by doing this type of check on valuations, I get an idea about risk reward analysis, right? So scenario based variation model for Interarch has been computed using P method, which includes bull bear base scenario, and PAT forecast for FY26-28 based upon revenue and margin assumptions. Terminal value calculated as P into FY28 PAT, right? सो दैट इज़ हाउ वी गेट एन आइडिया कि ये बेसिकली आपका ये एक एनालिसिस है जिससे आपको एक आइडिया लगेगा कि आज के स्टार्टिंग वैल्यूएशन से अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो व्हाट कुड बी द बेसिकली जो आपका IRR है आप कितना इस कंपनी के अंदर बना सकते हैं. सो दैट गिव्स यू अ वेरी गुड आइडिया कि आज के आप उससे इन्वेस्ट करें. तो यहाँ पे आप और भी क्या कर सकते हैं कि यू कैन आस्क कि एक इम्प्लाइड पेग रेशियो क्या है इस कंपनी का बेसिस द मॉडल दैट यू हैव मेड. तो आपको बुल बेयर और बेस सिनेरियो में पेग रेशियो भी दे देगा. तो पेग रेशियो वाला क्वेश्चन मैं इस प्रॉम्प्ट में डाल दूंगा. तो ये प्रॉम्प्ट मैं आपके साथ रेडिली शेयर कर दूंगा. तो डिफरेंट कंपनीज पे अगर आप डिफरेंट एनालिसिस करेंगे तो आप प्रॉम्प्ट उनके निकाल सकते हैं. तो आपको ग्रोथ का एंगल लेना है, फिर आपको बुल बेयर और बेस सिनेरियोस का लेना है. तो मैंने आपके लिए प्रॉम्प्ट्स नीचे गूगल स्प्रेडशीट में डाल दिए. सो दिस इज हाउ यू कैन मेक बुल बेयर एंड बेस सिनेरियोस यूजिंग ChatGPT इजिली. एंड हमने इंटर आज का करा. जब हम टेक्निकल सीखेंगे ChatGPT में तो व्हाट आई विल डू इज दैट कि मैं आपके साथ रिस्क रिवॉर्ड का एक एनालिसिस और इंटरेस्टिंग इसमें बना दूंगा. तो एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम इन्वेस्टिंग में फेस करते हैं, व्हाट इज दैट प्रॉब्लम इज दैट कि हम टाइम नहीं निकाल पाते रिसर्च के लिए. एंड जब हम रियल एस्टेट कर रहे होते हैं, कोई भी और एसेट क्लास करते हैं तो हम उस पर बहुत रिसर्च करते हैं. तो इन्वेस्टिंग के अंदर भी अगर जब भी आप स्टॉक्स में कोई बिजनेस को रिसर्च कर रहे हैं
So how can you cut short that essential time of research? So as a part of SOIC's initiative, we have made an AI investing course जहाँ पे जो चीज़ें एक रिसर्च एनालिस्ट करता है that a retail investor can easily do by using some of the interesting prompts. तो AI इन्वेस्टिंग कोर्स में हम लोग क्या क्या सिखाने वाले हैं? वन ऑफ द थिंग्स दैट विल बी फोकसिंग ऑन कि anyone can do fundamental analysis using AI and anyone can do technical analysis using AI as well. फ्रॉडलेंट कंपनीज को कैसे अवॉइड करें विद द हेल्प ऑफ AI? डीप डाइव कैसे करें कंपनीज और सेक्टर्स पे? कौन से हम प्रॉम्प्ट्स यूज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में टू डू अ डीप डाइव यूजिंग AI? एंड रिसर्च रिपोर्ट्स कैसे लिखें यूजिंग AI? दैट इज ऑल्सो समथिंग दैट वी कैन डू. डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स की डीप डाइव्स के क्या प्रॉम्प्ट्स हैं, एंड इसके साथ साथ वील डू मल्टीपल केस स्टडीज एज अ पार्ट ऑफ द AI इन्वेस्टिंग कोर्स. सो दिस इज अ लिमिटेड टाइम कोर्स जिसके अंदर इन टोटल 6 क्लासेस या 6 मॉड्यूल्स हैं, एंड दिस कोर्स विल लास्ट फॉर एनीवेयर बिटवीन 8 to 10 hours, जिसमें you as an investor will get all the tools that will equip you to build your own personal research analyst. With this, I'll see you inside the course. So if you loved this video and you had a differentiated business insight, then do subscribe to this channel, and you can also follow our main channel of SOIC. Thank you so much for watching it.